उस खबर से करते हैं जो पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर के जाविये से इंतहाई अहम थी, लेकिन मुल्की सतह पर भी इस खबर को काफी ज्यादा देखा जा रहा था। मामला श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह से लेकर मौसम के मिजाज का है, जहां पर महकमे मौसमियात की पेशन गोई भी सामने आई है और डिजास्टर मैनेजमेंट की एडवाइजरी भी सामने आई है। और इत्तला और खबरों के मुताबिक श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह 2 दिन तक मुसलसल बंद रहने के बाद जुजवी तौर पर कल रात देर के खोल दी गई है और आज सुबह से एक बार फिर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आवाजाही को खोल दिया गया है। न सिर्फ श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर गाड़ियों की रफ्तार चल रही है, बल्कि ट्रैफिक पुलिस महकमे की तरफ से भी सख्त एडवाइजरी जारी कर दी गई है और यह साफ कर दिया कि लेन ड्राइविंग तो सेफ ड्राइविंग होती है, लेकिन शेर बीबी से लेकर बानिहाल तक जब आप सफर करेंगे तो आपने काफी ज्यादा एहतियात करना होगा, क्योंकि मतला बरालूद है। अगर हल्की सी भी बर्फबारी या बारिशें हुई तो एक बार फिर रास्ता बंद हो सकता है। इस तरीके की बातें जो है सामने आ रही है। इधर जब बर्फबारी हुई है तो राहत की सांस जरूर जम्मू कश्मीर के लोगों ने ली है, लेकिन किसान इस वक्त खुश है और किसानों के चेहरों पर जो है वो खुशी साफ नजर आ रही है। लेकिन जहां एक तरफ से किसान खुश है कि बारिशें हुई है, बर्फबारी हुई है, वहीं पर महकमा ज़राअत की भी एडवाइजरी जो है वो सामने आई है और उन्होंने साफ कर दिया कि जनाब अब एहतियात और ज्यादा बरतने की जरूरत है। इधर 16 साल का रिकॉर्ड टूटा है, दर्जा हरारत में गिरावट आई है और ये गिरावट ने जो पिछले 16 साल का रिकॉर्ड है उसे तोड़ दिया है। काजीगुंड उन 4 मकामात में शामिल हो गया है जहां पर रात का दर्जा हरारत मनफी चला गया है और सोनमर्ग भी तकरीबन 15.1 डिग्री पर मुंजमद हुआ था। इसी तरीके से फिर आप देखेंगे सोनमर्ग के बाद काजीगुंड भी इसी तरीके से उसने 16 साल का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा था। 13.4 डिग्री के आसपास वहां पर भी दर्जा हरारत जो है देखने को मिला था। इस बीच इतलात ये है कि एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल सकता है। महकमे मौसमियात के सरबराह का मानना है कि आने वाले 2 दिन आज और कल के लिए उनकी पेशन गोई सामने आई है और उस पेशन गोई के मुताबिक 2 दिन के अंदर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें मैदानी इलाकों के अंदर, हल्की से दरमियाना दर्जे की दोबारा बर्फबारी जो है वो पहाड़ी इलाकों के अंदर हो सकती है और यह सिलसिला 4 फरवरी की रात तक लगातार चल सकता है। इस बीच नॉर्थ कश्मीर और साउथ कश्मीर के अंदर जब दोबारा बर्फबारी होगी तो उम्मीद लगाई जा रही है कि कम से कम 8 से 10 इंच की बर्फबारी रिकॉर्ड की जा सकती है और सेंट्रल कश्मीर से लेकर दीगर मकामात तक 3 से 4 इंच की बर्फ जो है वो रिकॉर्ड हो सकती है, उम्मीद ये लगाई जा रही है। 5 फरवरी के हवाले से हमारे पास इतलात ये है कि 2 और 3 की तो मैंने आपको बता दी, 4 तारीख को मतला बेहतर रहेगा। 5 तारीख के हवाले से फिर से इतला ये है कि मौसम का मिजाज जो है वो बदलता हुआ नजर आएगा, बादल आपके आसमान पर साफ नजर आएंगे और 6 से 13 के दरमियान भी जो मतला है अबर आलूद रह सकता है, बूंदाबांदी का सिलसिला कई मकामात पर हो सकता है। तो ये था महकमे मौसमियात की पेशन गोई। लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से भी बात कर दी गई है। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि डिजास्टर मैनेजमेंट ने एडवाइजरी जारी कर दी है और ये एडवाइजरी जो है वो बांडीपोरा के लिए है, बारामुल्ला के लिए है, कुपवाड़ा के लिए है, गांदरबल जिले के लिए है, जहां पर यह कहा गया कि आने वाले 24 घंटे, उसमें रात का वक्त आप निकालिए क्योंकि कल ये एडवाइजरी जारी हुई थी, आज का पूरा दिन इसमें चलेगा। एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि जनाब एवलॉन्च हो सकता है और दरमियाना से तेज तरह की हवाएं चल सकती हैं और इनका असर न सिर्फ बांडीपोरा, बारामुल्ला, कुपवाड़ा, गांदरबल में रहेगा, बल्कि जिला डोडा, जिला कश्तवाड़, जिला पुंछ और जिला रामबन के अंदर भी आने वाले 24 घंटों के दौरान इसका असर जो है वो देखने को मिल सकता है। तो इन इलाकों के अंदर रहने वाले लोग एहतियात बरतेंगे। किसान भाई जो एडवाइजरी महकमा ज़राअत की तरफ से जारी कर दी गई है उसको बगौर पढ़ेंगे, हमारे राब्ता साइट पर आएंगे, वहां पर वो एडवाइजरी हमने डाल दी है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह इस वक्त चल रही है, लेकिन ड्राइवर हजरात बाज़ाब्ता तौर पर ट्रैफिक डिपार्टमेंट की जो एडवाइजरी है उस पर अमल दरामद हो और उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े। लेकिन इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, आरिफ वहीद हमारे साथ
ज्वाइन कर चुके हैं बानिहाल से। आरिफ, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ताज़ा बर्फबारी का भी इम्कान है, मतलब और आलूद भी हो सकता है, क्योंकि आपके पीछे जो पहाड़ियां हैं वो साफ दिख रही है कि हल्की बर्फबारी वहां पर हुई है। लेकिन कल रात देर गए जो सूरत हाल श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की बनी हुई थी, उसमें थोड़ी सी राहत ये मिली कि एक गलियारे वाली सड़क को तामीर किया गया, वहां से गाड़ियों को चलने की इजाजत मिली। आज सुबह सुबह गाड़ियों की रफ्तार क्या है, मौसम का मिजाज क्या कुछ कह रहा है? जी बिल्कुल गौर सर, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह से कल पूरे दिन हमने जो है जम्मू सरहद कौमी शाहरा का जो है जायजा देखा, और उसमें कहीं ना कहीं पे जो रामसू के इलाके में रोड का एक जो बड़ा हिस्सा ढह गया था, तो उसमें एक चैलेंज अभी भी बना हुआ है, क्योंकि एक तो स्पेस वहां पे जो है थोड़ी सी कम है, और दूसरा उसके बिल्कुल डाउन में जो है चंद मीटर के फासले पे जो शेर बीबी का इलाका आता है रामसू और वगन के बीच में, तो वहां पर जो एटमॉस्फेयर है, जो सड़क की जो सूरत हाल है, वो कहीं ना कहीं पे वहां पे जम गई है बर्फ। जो हालांकि बानिहाल टाउन के मुकाबले वहां पे कम बर्फ हुई थी, लेकिन वो वाला स्ट्रेच जो है वहां पर धूप भी नहीं पड़ती है, ये पहाड़ी के दामन में ये एरिया है। तो रात को भी जो है आयोडाइज्ड नमक वगैरह जो है उसका इस्तेमाल किया गया, ताकि गाड़ियों को जो है उनकी रफ्तार को थोड़ी सा बढ़ाया जाए। लेकिन आज अगर देखें तो आज सुबह सुबह जिस तरह से मौसम के मिजाज भी थोड़े से तब्दील होते हुए दिख रहे हैं, और मौसम काफी ज्यादा अबुराल जो है, और जवाई टनल की ऊपरी पहाड़ी से लेकर यहाँ बनियाल टाउन तक जो थोड़ी ठंडी हवाएं चल रही है, तो उसमें इस एरिया में जो है वो फ्रीजिंग वाला मामला रह सकता है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन या जो ट्रैफिक अथॉरिटी ने कोशिश की है कि सुबह सुबह जो बड़ी गाड़ियां हैं उनको चलाया जाए, और वो फ्रीजिंग वाला जो एरिया है शेर बीबी के इलाके में, उसको थोड़ा सा जो है उस सिचुएशन को देखा जाए, क्योंकि छोटी गाड़ियों को वहां पे खतरा है, क्योंकि स्लो पिच में ये रोड है टुवर्ड जम्मू की सीध में, तो वहां पर एहतियात बरतने के लिए जो है लोगों से कहा गया है। इसके साथ में अगर देखें तो वहां पे अगर मौसम में थोड़ी सी तब्दीली और हो जाती है, जहां पे रोड का एक हिस्सा ढह गया, तो वहां पर कोई भी ऐसी स्पेस नहीं दिखती है कि जिसमें जो है डबल वे जो है बनाया जा सके, क्योंकि बिल्कुल नाले के दामन में जहां पे 4 लाइन के बड़े बड़े जो पिलर्स बनाए जाते हैं, तो वहां पर ये रोड का एक हिस्सा ढह गया है। तो यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि जम्मू सरहद कौमी शाहरा पे ट्रैफिक को भी चलाया जाए, लेकिन गैप वाइज वहां पे जो है ट्रैफिक को चलाया जा सके। लेकिन अगर मजीद बारिश होगी तो रामसू वगन के मकाम पे जो है एक बड़ा चैलेंजिंग जो है वो बन सकता है। अभी जैसे महकमे मौसमियात की पेशन गोई पहले ही है कि जनाब आज भी मतला बारालूद रह सकता है, बूंदाबांदी का सिलसिला चल सकता है। आप जिस मकाम पर है ये इंतहाई हसास मकाम है, क्योंकि बानिहाल श्रीनगर से जोड़ने का रास्ता यहीं से चलता है। अभी आपके आसपास मौसम का मिजाज किस तरीके का बना हुआ है? क्या बादल बहुत ज्यादा है या विजिबिलिटी में थोड़ी सी बेहतरी है कल के मुकाबले में? जी बिल्कुल गौर सर, मैं बताने की कोशिश करूँ, कल तो मौसम थोड़ा सा बेहतर हुआ था, लेकिन अगर आज की बात करें बानिहाल से लेकर रामसू तक के, अगर मैं रामबन जिला की बात करूं, तो मौसम काफी ज्यादा आबो आलूदा है। और जिस तरह से यहाँ पे महसूस भी किया जा सकता है, जिस तरह से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का भी मानना है, तो ऐसा लग रहा है कि शायद बूंदाबांदी और बर्फीला नजारा जो है आज लोगों को फिर से देखने को मिल सकता है। लोगों के चेहरे पे जो है खुशी तो जरूर है, लेकिन हाईवे के हवाले से जो है वो मिजाज ठीक नहीं रहेंगे। अगर मजीद बारिश होंगी तो रामसू सेक्टर जो है एक बड़ा चैलेंज बन सकता है एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ।